उसमें है और सबसे पहले तो इन दोनों लोगों के लिए ताली बजाइए, क्योंकि इन लोगों ने इस संविधान के हिसाब से काम किया, बाबा साहब के हिसाब से काम किया, गौतम बुद्ध के हिसाब से काम किया। ये सच की व्यवस्था है। जाति किसने बनाई? किसने बनाई बताइए? हाँ, हमको जाति बिल्कुल नहीं मानना है। जाति मानेंगे आप कनौजिया मानेंगे, कनौजिया वोट देगा हार जाएंगे, यादव मानेंगे यादव वोट देगा हार जाएंगे। लेकिन वो अपने को हिंदू कहता है चुनाव के समय, और हमको कहता है यादव नेता हो, मौर्य नेता हो, कनौजिया नेता हो। हम कभी चुनाव जीत नहीं पाते। हम सारे शूद्र हैं। क्या हम लोग? और शूद्र नीच होता है कि ऊंच होता है बताइए? मेहनत करने वाला ऊंचा होता है कि झूठ बोलने वाला? वो सुबह सुबह 18 चैनल पे 19 भाव बैठा देता है, बोलता है आपका राव का जो गड़बड़ चल रहा है, शनि के साथ बराबर नहीं है, बजरंग बली को केला चढ़ाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी पत्थर को केला चढ़ा रहा है। तो हमको किसको कहाँ चढ़ाना है पैसा? जो सच के रास्ते पे चल रहा है, ठीक ना? इन लोगों के लिए जितना ताली बजा सकते बजाइए। पूरे देश में मैसेज किया है कि हम उनकी बनाई हुई जाति को नहीं मानते, उनके बनाए हुए धर्म को भी नहीं मानना है। उनका धर्म हमको क्या देता है? आप जाते हैं मंदिर, बोलते जय काली माता, जय दुर्गा माता, जय सरस्वती माता, और उसका ध्यान क्या रहता है? आपके पॉकेट पर। उसके लिए दान बेटी और आपके लिए क्या रखा है? घंटा बजाते रहिए। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण होगा, और अगर कारण मालूम पड़ गया उसका निवारण भी हो जाएगा। वो कहते हैं कोई चीज इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि बड़े लोगों ने कहा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि अपनी बुद्धि अपने विवेक से खुद तय करो क्या सही है क्या गलत। वो कहते हैं आप अपने ऊपर विश्वास करिए, फिर कहते हैं बुद्धम शरणं गच्छामि, आप अपने बुद्धि के शरण में जाइए, फिर कहते हैं संघम शरणं गच्छामि, जो तर्कशील लोग हैं उनके समूह में रहे। जो तर्क नहीं कर सकता वो गुलाम है। आप तर्क करिए। पार्वती जी नहा रही है और अपने महल से बच्चा पैदा कर दी, पता नहीं कितना महीना से नहीं नहाई थी, और एक ही दिन का बच्चा बोली कि जाओ खड़ा भी हो जाए दरवाजे पे। शंकर जी आए, बोले तू कौन है? बोले मैं तो पार्वती का बेटा हूँ। अरे तू का बेटा हो गया भाई, हमें तो कोई सूचना ही नहीं। उसका मुंडी शंकर जी काट देते हैं। अब बताइए इतना छोटा सा बच्चा है, शंकर जी मुंडी काट दे रहे हैं, तो वही मुंडी जोड़ सकते हैं ना? हाथी का मुंडी ला रहे 75 किलो है, कितना भी काटेगा माठेगा छाटेगा उसको जोड़ेगा। बच्चों बताओ बच्चा जुड़ेगा कि मर जाएगा? और इनकी सवारी क्या है? चूहा। सबसे बड़ा चूहा था रोड का 300 ग्राम का। 300 ग्राम चूहा के ऊपर 75 किलो वजन रखेंगे, वो मर नहीं जाएगा? और हम लोग सुबह सुबह बोल रहे हैं जय गणेश देव, जय गणेश। तो हम लोग क्या है, मूर्ख है कि समझदार है? मूर्ख है। हमको मूर्खता वाला काम नहीं करना है। हर घर में ये संविधान देना है, हर घर में अपने महापुरुष, ये महापुरुषों के बदल से संविधान आया है। ये संविधान कहता है तुम अहिर हो तो भैंस चराने का काम छोड़ के बम्बई में रेलवे में नौकरी कर सकते हो, सांसद बन सकते हो, कारपोरेटर बन सकते हो। लेकिन ब्राह्मणों का संविधान क्या कहता है? अहिर हो तो भैंस चराना है, कनौजिया हो तो कपड़े धोना है, और महार हो तो छौड़े का काम करना है। लेकिन बाबा साहब का संविधान हमको इंसान बनाता है। तो हमको बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए 100 करोड़ शूद्र हैं, और 100 करोड़ बाबा साहब की जयंती मनाएंगे तो 29 राज्य का राज्यपाल शूद्र होगा, 29 राज्य का मुख्यमंत्री शूद्र होगा, 29 राज्य का आपका यूनिवर्सिटी होगा। आज 1.5 करोड़ फीस हो गया MBBS की। अब डॉक्टर कैसे बनाएंगे बच्चे को? तो आपको बुद्ध ने क्या कहा, बाबा साहब ने क्या कहा? तर्क करो, सही क्या है गलत क्या है। बलिया में यादव जी के पिताजी मर गए, पंडित बोल रहा ऊपर जाके क्या खाएंगे? गेहूं लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, और स्वर्ग में दूध पीने के लिए गाय उठा लेंगे। तो गाँव वाले बोला अरे यादव जी दूध तो पंडित पी रहा। तो यादव जी भैंस का दूध पीते हैं, दिमाग गरम, लाठी उठाया, पंडित घर पहुंच गया। बोले जाओ, हमारे पिताजी चिट्ठी लिखे, बोले बेटा तू कैसा गाय दिए थे हमको, स्वर्ग में दूध मिल ही नहीं रहा। तो पंडित बोल रहा पगला होगा, मरा हुआ आदमी चिट्ठी लिखेगा तो मारा 2 लाठी। बोला जब मरा हुआ आदमी चिट्ठी नहीं लिख सकता तो मरा हुआ आदमी दूध कैसे पिएगा? चलो हमारी गाय खोलो। तो हमको तर्क करना है, इसलिए हम संविधान की शपथ लेंगे सारे लोग। इस संविधान ने हमको मनुष्य बनाया, सारे लोग दाहिना हाथ आगे रखिए। इसको हर जगह करना है, शादी विवाह गृह प्रवेश सब जगह। और लाल भाई मोहन जी के लिए ताली बजाइए, जिन्होंने ब्राह्मण को ना बुला करके इनको बुलाया, इन लोगों ने उनसे शादी कराया। ये हमारे शूद्र समाज थे। हम सारे शूद्रों को आपस में शादी करना है।
मुलायम सिंह ने साधना गुप्ता से शादी किया तो बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? सीधी नाक वाला हुआ कि टेढ़ी नाक वाला हुआ? तो लड़का हमको सीधी नाक वाला चाहिए ना, तो हम एक ही गेहूं को बार बार खेत में बोएंगे, गेहूं नहीं होगा। चलिए हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद इस रीति से शादी की।